morning students. In today's lecture number 28, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बच्चों आगे के लेक्चर्स में हम लोगों ने अभी रेजोनेंस इफेक्ट कंप्लीट कर लिया है, उसके आगे हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया था। आज का सेशन हमारा है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। हर रोज एक काम करना है, शेड्यूल बनाना है, बस वो चीज याद रखो, शेड्यूल बनाते रहो, उस पे बेस पर से काम करते रहो। बहुत मजा आने वाला है बेटा। आज का सेशन सबसे छोटा सेशन, सबसे इजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आज आप पढ़ने जा रहे हो। क्लियर? जो रेजोनेंस पढ़े थे, उसके पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे, वो सब तो था ही, पर उससे कहीं ज्यादा इजी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। तो हम लोग उसके बेस पर थोड़े एग्जांपल सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किसे बोलते हैं। वो समझने से पहले मैं आप लोगों को दो चीजें समझाना चाहता हूं, ध्यान रखिए। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। कुछ है नहीं बेटा, सिर्फ दो वर्ड से बच्चों, दो वर्ड से सिर्फ ध्यान से देखो। इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। बस सिर्फ ध्यान से समझो बेटा, बहुत आसान है। देखो, जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा, और जो पॉजिटिव आयन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो उसके बेस पर से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि Cl प्लस इज अ इलेक्ट्रोफाइल, Br प्लस इज अ इलेक्ट्रोफाइल, NO2 plus is an electrophile because these all are the positive charge carrying species. These all are the positive charge carrying species. So we can say they are the electrophile. बेटा बहुत आसान है, समझो कि जो पॉजिटिव आयन होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। आपको कुछ याद नहीं रखना है, आप इतना याद रखो सिर्फ अभी बेटा कि जो पॉजिटिव आयन है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। चलो उसका एक एग्जांपल देता हूं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसे हुआ चलो वो समझाता हूं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर आप लोग लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़े हो, B5। उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आएगा 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0। ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। अभी बोरॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। मैंने पहले ही बताया बेटा, आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो हो रहा है ना उसे ध्यान से देखो, और वैसा समझो कि ये जो चल रहा है ना वो सबसे पहले आप लोग सीख रहे हो, और बहुत आसानी से उसे दिमाग में फिट करो, उसे लॉक लगा दो। क्लियर? देखो बेटा, यहाँ पर बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0। अब बोरॉन जब एक्साइट होता है तो क्या करता है? 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz0। क्या किया उसने? जब वो एक्साइटेड हो गया तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर उसने 2py में रख दिया। अभी सिर्फ इतना देखो, मुझे मालूम है बेटा आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शायद नहीं आ रहा होगा, तो टेंशन मत लो, उसके बेस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, आपको वो भी दे दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है। पर आप लोअर स्टैंडर्ड्स में थोड़ा बहुत सीखे होंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। अभी देखो, बोरॉन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 2 एंड 3, मतलब वो 3 बॉन्ड बनाएगा प्रॉपर, और एक जगह बिल्कुल खाली है, 2pz वाला जगह बिल्कुल खाली है। उसी वजह से BF3 भी इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। पर ये वाला टॉपिक हो गया अपना जेई वाला या फिर नीट वाला। आपको बॉन्ड के बेस पर से इतना देखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। देखो हम लोग साथ में ही जेई नीट का प्रैक्टिस कर देंगे, तो आप लोगों को अभी करना कुछ नहीं है। रेगुलर से जब लेक्चर आता है, लेक्चर देखो, पूरा लेक्चर ध्यान से देखो, बहुत इजीली समझ में आएगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट पर चलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का सिंबल होता है
Nu माइनस, दैट इज द सिंबल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल है। अभी ध्यान से देखना है, न्यूक्लियोफाइल किसे बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और नेगेटिव चार्ज आयन are known as न्यूक्लियोफाइल। हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत शांति से बस सिर्फ डेफिनेशन को देखो क्या दिया गया है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो या फिर नेगेटिव चार्ज आयन, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। देखो बहुत आसानी से समझो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। दिमाग में फिट करो, लॉक लगाओ उसको। क्लियर? आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज या फिर नेगेटिव चार्ज आयन में यहाँ पर ले रहा हूँ साइनाइड आयन। आप दूसरा एग्जांपल में निकालो यहाँ से SCN माइनस आयन, थायोसाइनाइड आयन। ये एग्जांपल्स हो गए, आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो इस हिसाब से। क्लियर? तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल। आप मुझे बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज का कोई एग्जांपल आपके पास है? तो हाँ, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज का भी एग्जांपल है, NH3। बेटा आप ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है। अभी तो आपने 28 दिन कंप्लीट कर दिए हैं, आपको इतना तो लॉजिक दिमाग में चला गया कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, कार्बन के पास लोन पेयर रेगुलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं होता। ओके, अभी आप लोग एक काम करो बेटा, पहले ये दोनों चीज को फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि ये दोनों चीज क्लियर हो जाए। ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं। इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलेंगे? जो पॉजिटिव चार्ज आयन है। न्यूक्लियोफाइल किसे बोलेंगे? जो नेगेटिव चार्ज आयन है। बहुत आसान वाला है। ओके, अभी हम लोग चलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। 3 पॉइंट याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कि यहां पर ये कहां देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का बुलेट पॉइंट नंबर 1, आज का बुलेट पॉइंट नंबर 1 हम इसे ये कहां को देखने को मिलेगा? तो ध्यान रखना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। कहां को देखने को मिलेगा आपको? ये सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में देखने को मिलेगा। बहुत आसान हो गया। दूसरा बुलेट पॉइंट आज का दूसरा, ये कहां देखने को मिलेगा वो देख लिया। कैसा इफेक्ट है? तो ये इफेक्ट है टेम्पररी। कैसा इफेक्ट है बेटा? टेम्पररी इफेक्ट है। होगा कब होगा? जब कोई नजदीक आएगा। अटैकिंग रिएजेंट इज ओनली टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ attacking reagents only। कब वो काम में आएगा? जब वो अटैकिंग रिएजेंट आएगा तभी ये इफेक्ट आएगा, उससे पहले ये इफेक्ट नहीं आएगा। और तीसरा सबसे बढ़िया चीज, ध्यान रखना कि तीसरा सबसे बढ़िया चीज, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाते हैं। 3 चीजें दिमाग में चली गई। मैंने पहले भी बताया बेटा, आप लोगों को ऑर्गेनिक पढ़ना आसान हो जाएगा अगर आपने सोचना शुरू कर दिया कि जो लिखा जा रहा है ना वो बहुत अच्छा है, मुझे पूरा समझ में आ रहा है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जब कुछ टीचर पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर पढ़ाता हो, तो वो लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना बेटा रॉन्ग नहीं है, वो गलत नहीं है, पर आप लोग क्या करते हो, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हो। ये क्यों हो रहा है, वो कैसे होता है। देखो यहाँ पर आपको सब आंसर मिल रहे हैं। आप कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि केमिस्ट्री को सोशल लाइफ से कनेक्ट कर दिया जाता है और वो सोसाइटी की बेस पर से समझा जाता है। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। साइंस बहुत अलग है, बहुत इजी है, बस समझो, बहुत आसान चीजें। देखो इलेक्ट्रोफाइल किसे बोलेंगे? जो पॉजिटिव चार्ज है। जो नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। अब तक आप लोग उसे कैटायन बोलते हैं। अभी कई सारे बच्चों को क्वेश्चन होगा तो सर कैटायन एंड इलेक्ट्रोफाइल सेम हुआ? बेटा एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखो
कई बार ऐसा होता है कि जैसा देश वैसा बेस करना पड़ता है। अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आप पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रोफाइल बोलोगे, नेगेटिव चार्ज को न्यूक्लियोफाइल बोलोगे। अगर आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर आप लिगेंड बोलोगे। बहुत आसान है, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स बेटा अभी कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो जल्दी से, पहला बुलेट पॉइंट कौन सा आया कि सिर्फ ये इफेक्ट देखने को मिलेगा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में। दूसरा इफेक्ट क्या आया, वो टेम्पररी इफेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट्स के प्रेजेंस में ही होता है। तीसरा कौन सा है, यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। देखो अब हम उसके बारे में समझते हैं। चलो ये मैंने एक कंपाउंड दिखाया डबल बॉन्ड वाला, क्योंकि आप पहले लिख चुके हो ना कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में ही ये इफेक्ट देखने को मिलता है। अभी मेरे पास एक आ रहा है बेटा अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट एक लाते हैं, मैंने ला दिया साइनाइड। ये मेरा अटैकिंग रिएजेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, अटैकिंग रिएजेंट किसे बोलते हैं, जो अटैक करने जाएगा। जो अटैक करने जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, अटैकिंग रिएजेंट। तो साइनाइड अब अटैक करने जाएगा, इसलिए हमने साइनाइड को बोला अटैकिंग रिएजेंट। अभी जब साइनाइड आएगा ना तो साइनाइड बोलेगा इन लोगों को कि मेरा स्वागत नहीं करोगे। तो साइनाइड का स्वागत करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाते हैं। ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्या होगा, साइनाइड का स्वागत करने के लिए, साइनाइड का स्वागत करने के लिए, साइनाइड को देखा आते हुए, इसीलिए पाई इलेक्ट्रॉन कोई भी एक कार्बन पर कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। चलो एक काम करते हैं, हमने यहां पर शिफ्ट करवाया तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गया तो यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए ध्यान से, ये शिफ्ट हो गया। अब साइनाइड नेगेटिव है तो वो अटैक लगाएगा पॉजिटिव पर। उसने पॉजिटिव पर अटैक लगाया और कुछ इस तरह से आपके पास कंपाउंड रेडी हुआ होगा। यहां पर साइनाइड का अटैक हो गया और यहां पर नेगेटिव चार्ज है। आप ध्यान से देखो, ट्रांसफर हुआ इस कार्बन पर, यहां पर नंबर लेके चलो, इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया। ट्रांसफर हुआ 2 नंबर के कार्बन पर, अटैक हुआ 1 नंबर के कार्बन पर। मतलब कि अटैक हो रहा है, अटैक इज इन ऑपोजिट ऑफ पाई ट्रांसफर। जो पाई ट्रांसफर हो रहा है उसके ऑपोजिट में अटैक हुआ, तो इस इफेक्ट को हम बोलेंगे माइनस ई इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा, माइनस ई इफेक्ट। ध्यान रखना है, साइनाइड आया, उसकी वजह से, उसके आने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होना पड़ा। पाई ट्रांसफर हो गया होगा किसी भी एक कार्बन पर, यहां पर मैंने उसको ट्रांसफर करवा दिया। अगर आप बोलोगे सर यहां पर ट्रांसफर करवाने की बजाय यहां पर करवाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने पाई यहां पर ट्रांसफर करवाया तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्रिएट होगा और ये साइनाइड यहां पर अटैक लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफर जिस डायरेक्शन में हो रहा है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, पाई का ट्रांसफर यहां पर हुआ। अगर आप ऐसा सोचो, चलो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर इसी पाई का मैंने ट्रांसफर इस कार्बन पे करवाया होता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता बेटा, यही होता, यहां पर नेगेटिव चार्ज बनता, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बनता। मेरा जो साइनाइड है वो यहां पर अटैक कर रहा है। इसका मतलब देखो, ट्रांसफर इस डायरेक्शन में हो रहा है इस कार्बन पर और अटैक हो रहा है दूसरे कार्बन पर, तो इसे हम बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, माइनस ई इफेक्ट। ध्यान से समझ लिया, दिमाग में चला गया बेटा। एक दूसरा रिएक्शन देखते हैं जहां पर हम लोग प्लस इफेक्ट देखेंगे, तो ध्यान रखना, ध्यान से देखो प्लस इफेक्ट वाला एग्जांपल। फिर से मैं वही ले रहा हूं, यहां पर मेरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है,
बी देखो मेरे पास Cl का प्लस आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल आया, तो इलेक्ट्रोफाइल को आते हुए देख क्या होगा, पाई का ट्रांसफर होगा। मैंने पाई का ट्रांसफर यहां पर करवाया, अगर पाई का ट्रांसफर यहां पर करवाया तो रेडी क्या होगा, ध्यान से देखो, मैंने पाई का ट्रांसफर इस कार्बन पर करवा दिया, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये Cl इस पर अटैक लगा देगा, तो अटैक लगाने से क्या क्रिएट हो जाएगा, ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा। तो इस इफेक्ट को बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। अब देखो क्या हुआ, यहां पर अटैक उसी कार्बन पर हुआ जहां पर पाई का ट्रांसफर हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन में ट्रांसफर हो रहे हैं उसी कार्बन पर अटैक हो रहा है। कई बार बहुत सारे बुक्स में शॉर्ट ट्रिक्स दी जाती है, वो आप भी क्रिएट कर सकते हो। चलो आपको सिखाता हूं। कोई बोलेंगे भाई प्लस ई इफेक्ट किसे बोलेंगे, तो ध्यान रखना है प्लस ई बोलेंगे जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा। देखो प्लस ई कब बोलेंगे, जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उसका सिंबल, ये सिर्फ याद रखने का टेक्निक है। और माइनस ई कब बोलेंगे, माइनस ई कब बोलेंगे, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक लगाएगा तो माइनस ई इफेक्ट क्रिएट होगा, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक लगाएगा तो प्लस ई क्रिएट होगा। जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक लगाया तो आपके पास एनायन क्रिएट होगा, जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक लगाया होगा तो आपके पास पॉजिटिव आयन क्रिएट होगा। और एक चीज जो हम लोग मिस कर देते हैं वो है बेटा स्टेबिलिटी, वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है जेई के लिए, वो भी हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो कर दिया स्क्रीनशॉट, ओके। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं जो जेई के लिए भी पूछा जाता है कई बार, और बच्चों को ये सॉल्व करने में डिफिकल्टीज भी आती है कि यहां पर कैसे सॉल्व किया जाए। लॉकडाउन में बेटा घर पे रहना है, घर पे रह के पढ़ाई करना है, वो भूलना नहीं। जितना पढ़ाई करोगे उतना आपके लिए सारी चीजें समझना आसान हो जाएगा। चलो आज का दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपको जेईई के लिए, नीट के लिए बहुत काम में आएगा। आपको बेटा कुछ दिया जाता है इस तरीके से प्रोटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH, तो आपको प्रोटीन दिया गया है और आपको कुछ इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है। अभी पूछा जाता है कि आप किस और पाई का ट्रांसफर करवाओगे, क्योंकि यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी दो होगी अपने पास। पहला पॉसिबिलिटी होगा मैंने पाई का ट्रांसफर इस कार्बन पर करवाया, तो देखो क्या क्रिएट होगा। दूसरा पॉसिबिलिटी होगा मैंने पाई का ट्रांसफर इस कार्बन पर करवाया, तो देखो क्या क्रिएट हो रहा है। इस केस में आप पॉजिटिव कार्बन दूसरे एक कार्बन के साथ अटैच है, इसका मतलब यह हुआ कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। इस केस में पॉजिटिव कार्बन बाकी के दो कार्बन के साथ अटैच है, इसका मतलब यह हुआ 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। कितना आसान है देखो, बहुत ज्यादा आसान चीज थी। मतलब कौन सा प्रीडोमिनेट होगा, आप पढ़ चुके हो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। आगे के लेक्चर देखो, हिटोलिटिक फ्यूजन वाला लेक्चर देखो, वहां पर ये चीज पढ़ चुके हो आप लोग। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक लगाएगा यहां पर और प्रोडक्ट बनेगा ये बहुत आसान चीज था। कई बार इसके बेस पर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को करना कुछ नहीं है बेटा, घर पे रह के रेगुलर के बेस से इसका नोट्स बनाते रहो। भूलना नहीं है कि जितने वीडियो रोज अपलोड हो रहे हैं वो वीडियो देखो, उसके बेस से नोट्स बनाओ, रेगुलर से काम करो। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। घर पे रहना, सेफ रहना बेटा। थैंक यू।